हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएससीबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के डी एंड एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये वाले क्वेश्चन ही कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम में जो डी एंड एफ ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सिर्फ उसके बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एफ़ ब्लॉक एलिमेंट के। तो सिर्फ ये अगर क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड जेड एन सी डी एच जी ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फील्ड होता है, फुल फील्ड नहीं होता। तो जेड एन सी डी एच जी ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि इनका क्या पार्शली डी ऑर्बिटल फील्ड नहीं होता, इनका जो है फुल फील्ड होता है। ठीक है। और इसके टू पॉजिटिव आयन जैसे जेड एन टू पॉजिटिव, सी डी टू पॉजिटिव, एच जी टू पॉजिटिव, इनके भी क्या होते हैं, ये भी जो फुली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। सी यू को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि सी यू में कॉपर में क्या होता है, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, MPBP मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक करेक्टर, टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स, कलर्ड कम्प्लेक्स और कलर आयन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन। तो ये सारे जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब मैं इनके बारे में डिस्कस भी करती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि आप बताइए करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। तो आपको क्या है, कोई भी आपको एक प्रॉपर्टी कहेंगे, उसको कहेंगे कि आप इसे क्या करें, एक्सप्लेन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, तो क्यों करते हैं। MPBP पे आ सकता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। मैग्नेटिक करेक्टर पे सीधा आ सकता है, या फिर कोई भी आपको एक एलिमेंट दे देंगे, आपको कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स सीधा पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करें। कलर्ड कम्प्लेक्स और कलर्ड आयन ये आपको सीधा पूछ सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके आयंस जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्या एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये क्यों बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन करना हो सकता है। एलॉय फॉर्मेशन ये जो है एलॉय बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने अच्छे से करनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये तो सीधा एक्सप्लेन वो कह सकते हैं कि सीधा कोई भी एक प्रॉपर्टी कहें, इसे कहें कि एक्सप्लेन कर दो। इसके अलावा जो है इन प्रॉपर्टीज़ पे क्या है कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी सारे मैंने लिखे आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7। अगर आपके सिलेबस में अभी है ये वाला तो आप इसे कर लेना, अगर नहीं है तो आप इसे क्या छोड़ देना। नेक्स्ट है नेम एनी 3 कॉइनाइज मेटल। तो आपने यहाँ पे जो है 3 कॉइनाइज होते हैं जिनके हम कॉइन्स बना सकते हैं, तो वो है कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड, 3 के कॉइन बन सकते हैं। तो ये जो है आर दीज ट्रांजिशन मेटल, तो हम कहेंगे यस ये जो है ट्रांजिशन मेटल है। सिल्वर का वो कहते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है 4d10 होता है, बट फिर भी हम इसे क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमने पहले किया था कि सिल्वर जो है कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें क्या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर फुल फिल्ड है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे क्वेश्चन 4d10 है, फुल फिल्ड है, बट फिर भी उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो हम कहेंगे कि Ag2 पॉजिटिव जो होता है उसमें जो है पार्शली फिल्ड हो जाता है, वहाँ पे D9 बन जाता है। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे, 2 पॉजिटिव बनाएंगे, तो Ag में क्या होता है D9 बन जाता है। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लें, बुक में आपको ये वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कलरलेस। कोई भी आपको एक कंपाउंड कहेंगे ये कलरलेस है और दूसरा कहेंगे कलर्ड है,
ठीक है। जैसे 8th एंड 9th क्वेश्चन है, तो आपने कलर्ड और कलरलेस, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी आपका ट्रांजिशन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अगर उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर शो करेगा। अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं या फिर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो वो कलर शो नहीं करेगा। 10th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, CD2 पॉजिटिव जो है वो वाइट होता है उसका सॉल्ट, तो हम कहेंगे इसमें क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिशन मेटल जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका रीज़न आप कर लेना। Mn2 पॉजिटिव, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है Mn2 और Mn2 पॉजिटिव दोनों का सेम मतलब है। वो कहते हैं मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है, तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर मैक्सिमम कब होता है, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। मान लीजिए 2 मेटल्स हैं, एक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 2 है, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो मैं कहूँगी 3 वाले में ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर है और 2 वाले में क्या है, कम पैरामैग्नेटिक करेक्टर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, Cu1 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव इज़ डायामैग्नेटिक, Cu2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, तो हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, डायामैग्नेटिक में क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट ZnCdHg, ये जो है सॉफ्ट होते हैं और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो कम होता है। ये भी जो आपके फुल फील्ड होते हैं ये ऑर्बिटल्स इसलिए होता है, तो आप ये पढ़ लेना। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव मोर पैरामैग्नेटिक, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, जिसमें कम होंगे वो कम पैरामैग्नेटिक। ये भी 18 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D इज़ मोर देन 3D। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7, जब आप ये वाला करोगे K2Cr2O7 वाला, वहाँ पे मिलेगा कि ये pH सोल्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे ये कलर चेंज करता है। तो अगर K2Cr2O7 वाला आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, अगर नहीं है तो छोड़ देना। नेक्स्ट, ये भी उसी के बेस पे है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है उनका नेम आपने बताना है। क्रोमियम हार्ड होता है, मरकरी सॉफ्ट होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। मैग्नेटिक मोमेंट लार्जर किसकी होती है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो ये वाला आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसका हिंट लिखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है μ = √n+2। तो यहाँ पे n क्या होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बना ले, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, और n की वैल्यू, n मतलब दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख ले, इस फॉर्मूला में पुट करें। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, जिसकी कम आएगी उसकी कम है। 23rd में भी उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट ही कहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से वो कहते कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने बताना है कि नीचे वाले जो आपको 3 दिए हुए हैं आयंस, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो पैरा, अगर नहीं प्रेजेंट सारे पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल दैन Mn3 पॉजिटिव, ये भी आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में मिल जाएगा। Cu पॉजिटिव आयन इज़ अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स लेस नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसकी जो है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो कम नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू Cu2 पॉजिटिव। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इन्हीं में से आपका जो एग्ज़ाम आएगा। वैसे क्या होता है कि कई बार जो एग्ज़ामिनर है, जैसे आपके जो भी एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन पेपर में आपको क्या है, ऑप्शन दी होगी, चॉइस दी होगी। तो कई बार क्या होता है, पेपर को टफ़ करने के लिए वो बीच में क्या बना देते हैं, बीच में रिएक्शंस दे देते हैं। तो अगर आप रिएक्शंस करोगे तो आपका सारा चैप्टर जो है वो रह जाएगा। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अगर ये वाले क्वेश्चंस ही कर लें या इनसे मिलते जुलते, अब देखिए जैसे 22 में उन्होंने Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव दिया है,
अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पे कोई और भी आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ताकि आप निकाल सकें, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आप इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें तो आपका डी ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आपने छोड़ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी जो आपने करने, ठीक है। सो थैंक यू।